वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी एकदम बढ़िया से होंगे। तो आज दिन हो गया है सैटरडे और डेट है 8 फेब और आज का जो ब्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है करीब सुबह के भी 9 बजने वाले होंगे। तो आज है सेकंड सैटरडे, इसलिए बानी का स्कूल का भी आज ऑफ था और परी का तो स्कूल की छुट्टी होती है सैटरडे, तो दोनों बच्चों की छुट्टी थी। इसलिए बस मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि आज मॉर्निंग में अपनी 9 से 10 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ही मैं आज उठूँगी। तो थोड़ा सा बस लेट ही उठी हूँ। लेट उठने के बाद जो काम है वो फिर थोड़ी सी स्पीड में करने पड़ते हैं ताकि जो हमारा टाइम एंड जो काम का बैलेंस है वो एक बराबर हो पाए, क्योंकि लेट उठने से ना फिर काम थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। बट अगर हम एक अपना टाइम टेबल एंड स्पीड से काम करेंगे ना तो फिर वो काम टाइमली ख़त्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो फ्रिज में जो भी सब्जियां रखी थी वो सब मैंने निकाल ली हैं और साथ में दूध भी निकाल लिया था, क्योंकि पोहा के साथ बनेगी चाय, क्योंकि खाली पोहा ना खाया नहीं जाता है और साथ में चाय हो तो फिर पोहा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मस्टर्ड सीड और साथ में डालूँगी साबुत लाल मिर्च। जैसे ही लाल मिर्च हल्की सी चटक जाएगी ना, मतलब उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे जो भी मैंने सब्जियां काट के रखी हुई हैं वो सब। और सब्जियां हैं इनको हल्का सा पका लूँगी और साथ में ना यहाँ मेरे पास बॉयल कॉर्न भी रखे हुए थे तो वो भी मैंने सब्जियों में ऐड कर दिए, क्योंकि जो कॉर्न है ना इनकी अगर चाट बना दो या फिर किसी भी ऐसे पोहा या किसी और चाट में मिक्स करके बच्चों को दे दो ना तो उनको काफ़ी पसंद आते हैं। अदरवाइज़ मूंगफली वगैरह डालो तो फिर बच्चे पोहा नहीं खाते हैं, इसलिए मूंगफली की जगह ना मैं ये स्वीट कॉर्न डाल देती हूँ। और अब जो भी मुझे स्पाइसेस ऐड करने थे वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं और लास्ट में भी इसमें डाल देंगे हम पोहा। पोहा मैं भिगो के नहीं रखती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बस हल्का सा उसको पानी में निकालना होता है। एंड पोहा मैंने ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे एंड फिर इसमें डाल देंगे हम ऊपर से नींबू का रस। नींबू का रस डालने से ना पोहा का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा लगता है। किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और अब ना मैं जो लंच की तैयारी है वो भी साथ के साथ ही कर लूँगी, क्योंकि आज लंच और ब्रेकफास्ट का मेन्यू ना मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि क्या बनाना है। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी अपनी जो मील की प्लानिंग है हम लोग पहले ही करके रख लेना तो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। एट ए टाइम हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि यार अब क्या बनाएं, या फिर पूछें सबसे कि क्या खाओगे नाश्ते में या लंच में। तो मेरा पहले से ही प्री प्लानिंग थी कि आज नाश्ते में क्या बनाना है और लंच में क्या बनाना है। तो सफ़ेद छोले ना काफ़ी टाइम से नहीं बने थे, इसलिए सोचा चलो आज सफ़ेद छोले ही बना लेते हैं। छोले तो मैंने रात में ही भिगो दिए थे, अब इनको मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और छोले बॉईल करने के टाइम पे ही ना मैं इनमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग, साथ में थोड़े से खड़े मसाले जिनमें कि काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, ये भी मैं ऐड कर दूंगी और फिर छोले रख दूंगी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे छोले बॉईल होते रहेंगे और मैं चली जाऊंगी शार लेने के लिए। तो जब तक मैं अपना नहा कर आऊँगी तब तक छोले भी बॉईल हो जाएंगे और फिर लंच में बस मुझे छोले हैं इनको फ्राई करना होगा और साथ में जो भी चपाती या राइस जो भी बनेंगे वो बनाने होंगे। तो यहाँ पे छोले बॉईल हो जाएंगे, उतनी देर में मैं अपना थोड़ा सा जो घर है उसको ठीक ठाक कर लूँगी एंड फिर चली जाऊँगी मैं शार लेने के लिए। तो अब मैंने नहा लिया है और नहाकर मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत सारा मेकअप किया या फिर गहने पहन लिए, बट एक हैबिट है कि अपने आप को डेली इतना रेडी मतलब इतना प्रेजेंटेबल तो रखो कि यार जब हम खुद को शीशे में देखते हैं तो एटलीस्ट हमें खुद को देख के फेस पे एक स्माइल आए, ना कि नेगेटिविटी आए कि यार हमने अपना क्या हाल कर लिया है। क्योंकि अगर हम खुद को फिट एंड फाइन रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, तभी तो फिर हम फैमिली को भी हैप्पी रख पाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से करूँगी मैं क्लीनिंग। सबसे पहले बेडरूम की ही क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ की जो बेडशीट है वो मुझे चेंज करनी है और यहाँ पे खूब सारे टॉयज़ ऑलवेज बानी के बिखरे रहते हैं। और उसने ना यहाँ पे एक सेंटा की कैप निकाली हुई है जो वो थोड़ी छोटी थी ना, उस टाइम की कैप है जो कि उसको आई नहीं, उसने पहनने की कोशिश करी थी और फिर उसने बेड पे ही फेंक दी। तो मैंने वो उसके टेडी को पहना दी है और जब वो देखेगी ना तो उसका रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता देखने वाला कि अरे ये किसने किया। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट हटा दी है और अब जो मेरे पास क्लीनिंग डस्टर है, मतलब जो क्लॉथ है, इसको मैंने हल्का सा गीला किया है और इससे मैंने बेड की जो बैक साइड है और फ्रंट साइड है, मतलब चारों तरफ से बेड को अच्छे से साफ़ कर लिया है।
और अब लगा दूंगी मैं बेड पे बेडशीट। मैंने एक्चुअली सोचा था कि आज से ना मैं बेड पे कॉटन की बेडशीट बिछाऊंगी, लेकिन 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि मौसम में फिर से ना काफ़ी ठंडक हो गई है, मतलब ठंड सी लग रही है। इसलिए फिर मैंने भी जो वुलन की बेडशीट होती है वही लगा दी। बेडरूम मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में ना मुझे सिर्फ ये जो सेंटर टेबल है इसी को साफ़ करना था, लेकिन जब मैं इसको साफ़ कर रही थी ना तो जो सोफ़ा है उसका जो फर्नीचर की साइड वाली वुडन है ना, वहाँ पे मिट्टी की जो लेयर होती है ना वो साफ़ दिख रही थी। मतलब अगर आप फिंगर से टच करोगे ना तो बिल्कुल आपकी फिंगर पे लग जाएगी, इतनी डस्ट दिख रही थी। क्योंकि आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उससे फिर डस्ट हो जाती है। और दिल्ली जैसे शहर का AQ लेवल तो सबको पता ही है कि कैसा है। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी ही धूल मिट्टी भी होगी ही होगी। तो बस यहाँ पे जो लिविंग रूम है इसको भी मैंने अच्छे से अभी डस्टिंग कर दी है, और जो कुशन वगैरह है उनको फिर से मैंने सोफ़े पे अरेंज करके रख दिया था। और आज मुझे जो ये वाला फ़ोटो फ्रेम है ना ये भी साफ़ करना है। इस पे इतनी डस्ट थी, जैसे ही मैंने साफ़ किया ना एकदम से शाइन करने लग गया। और साथ में जो ये आर्टिफिशियल प्लांट है ना इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। इसकी लीव्स इतनी गंदी हो रही थी कि मैं इनको गीले वाले क्लॉथ से साफ़ कर रही थी ना तब भी इनमें डस्ट रह गई। मतलब वही था कि सारी लीव्स निकाल के ना मेरे को अच्छे से पानी में डिप करके ही साफ़ करनी पड़ेंगी। बट अभी फ़िलहाल मैंने फिर इनको क्लॉथ से ही साफ़ कर दिया था। और जो यहाँ पे बुद्धा रखे हुए हैं उनको मैं अच्छे से पानी से साफ़ करने वाली हूँ, इसलिए उनको मैंने यहाँ से हटा लिया है। ये दोनों ही जो स्टेच्यू है ना गौतम बुद्ध और हैप्पी बुद्धा, इनको भी मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था, तो आज इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। मतलब इनको तो मैंने वॉश ही कर दिया था क्योंकि वॉशेबल हैं, वॉश करने से ख़राब वगैरह नहीं होते हैं। इसलिए इनको मैंने डायरेक्ट टैप के नीचे ही वॉश कर दिया था। तो खुद को प्रेजेंटेबल रखना, हैप्पी रखना, फैमिली को हैप्पी रखना और घर को भी खूबसूरत रखना, तो घर चाहे फिर बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना हो, किसी जन्नत से कम नहीं लगता। गाजर और चुकंदर का जूस मैं बनाने लगी थी लेकिन मिक्सी ही खराब हो गई, और आज मैंने इसके अंदर एक संतरा भी काट के डाल दिया है, तो वो कड़वा हो जाएगा अगर इसका जूस नहीं बनाया। तो भर गए मार्केट अभी ये मिक्सी ठीक करवाने के लिए। अगर ठीक हो जाती है तो फिर मैं बाद में इसका जूस बनाऊंगी। और आज मेरे को लंच में भी सफ़ेद चने बनाने थे, तो उसके लिए मुझे टमाटर वगैरह ग्राइंड करना था, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो मैं वो तो सब चॉपर में ही कर लूँगी ग्राइंड। तो फिलहाल चलो मैं लंच के लिए टमाटर छोले हैं वो तड़का लगा लेती हूँ। तो शोले हैं इनको अब मैं कर लूँगी फ्राई। तो सब्जियाँ ना हमेशा मेरी कोई भी सब्ज़ी बने, सारी सब्जियाँ हमेशा मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में वही जीरा डाल दिया था, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर उसके बाद डाल दिया मैंने प्याज थोड़ा सा पकने दूँगी जब तक मैं यहाँ पे जो टमाटर है ना 2 से 3 टमाटर ले लूँगी, उनको मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी, अच्छे से चॉप कर लूँगी ताकि थोड़ा सा जो टमाटर है वो बारीक हो जाए, उसकी थोड़ी प्यूरी सी बन जाए। क्योंकि छोले हो गए, राजमा हो गए, ये तभी अच्छे लगते हैं जब इनकी ग्रेवी अच्छे से बनी हो। तो यहाँ पे 2 से 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं और इनको मैं कर लूँगी अभी चॉपर में अच्छे से चॉप। प्याज अच्छे से पक गया था और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, और साथ में ऐड करूँगी मसाले, मतलब कि नमक, मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह। तो नमक तो मैंने पहले भी इसमें बॉईल करने के टाइम ही शोले में ऐड किया था ना, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा कम ही नमक ऐड करूँगी। साथ में ना हींग की फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और हींग यहाँ पे ऐड की है। साथ में थोड़ी सी डाली है इसमें चुटकी भर के करीबी लाल मिर्च, और धनिया पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ढकने के लिए जो मसाले हैं इनको पकने दूँगी, और जब ऑयल अच्छे से मसालों से सेपरेट हो जाएगा फिर इसमें ऐड कर देंगे छोले। तो 5 से 7 मिनट तक मैंने यहाँ पे जो तड़का है इसको पकाया है। मसाले अच्छे से पक गए हैं और जो टमाटर है वो भी एकदम से स्मूथ उसकी प्यूरी हो चुकी है, और ऑयल भी एकदम सेपरेट हो गया है, और अब तड़का पक चुका है। तो इसको मिला देते हैं छोले में। और ग्रेवी ना मैंने ज़्यादा थिक नहीं रखी है क्योंकि हम लोग छोले चावल के साथ खाने वाले हैं। अगर पूरी के साथ खाने होते तो फिर थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो थिक ही अच्छी लगती है।
और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि जूस तो बन ही नहीं पाया। हस्बैंड गए थे मिक्सी दिखाने के लिए, तो मिक्सी तो शाम तक ही मिल पाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कॉफ़ी ही बना लो। और कॉफ़ी ना यहाँ पे मैं दूध में ही डायरेक्ट कॉफ़ी ऐड करके बॉईल करके बनाऊँगी, क्योंकि जो फेंटी हुई कॉफ़ी होती है ना वो भरत को पसंद नहीं आती है। और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि फेंटी हुई कॉफ़ी मत बनाओ, दूध में ही डायरेक्ट कॉफ़ी डाल के जो बॉईल हम करते हैं ना दूध को, फिर कॉफ़ी डालते हैं, तो वो वाली कॉफ़ी भी मैं बनाऊंगी यहाँ पे। और जब यहाँ पे मैं कंटेनर से कॉफ़ी निकालने लगी हूँ ना, तो कॉफ़ी तो बिल्कुल भी कंटेनर का साथ ही नहीं छोड़ रही थी, मतलब निकल ही नहीं रही थी उसमें से। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कॉफ़ी परी भी बनाती है, तो वो जैसे गीला स्पून हुआ तो वही कॉफ़ी में डाल दिया, उसकी वजह से वो बिल्कुल हार्ड हो गई थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुरच खुरच के कॉफ़ी निकाली है और फिर उसको मैंने दूध में ऐड किया है। तो यहाँ पे जब तक कॉफ़ी बन रही है तब तक मैं जो काउंटर टॉप है इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे छोले बन चुके हैं, चावल पक रहे हैं और कॉफ़ी बन रही है साथ में। और इस तरह से जब भी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ ना, तो कॉफ़ी भी हमेशा मैं छान कर ही पीती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ना फिर वो मलाई की लेयर आ जाती है, और मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही तो मुझे पसंद है, मतलब घर पे किसी को भी पसंद नहीं है, ना मलाई वाला दूध, ना मलाई वाली चाय, और ना ही मलाई वाली कॉफ़ी। तो कॉफ़ी हमारी बन चुकी है, सो चलिए पीते हैं कॉफ़ी। गरम गरम। और क्या बोलना चाहोगी? कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे ना बानी मैडम हो गई है मुझसे थोड़ा सा नाराज़, क्योंकि मैंने ना इसको अच्छे से डांट लगाई है। अभी इसने क्या किया ना, मैंने बेडशीट अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर बिछाई है, और मैडम ने पूरी बेडशीट पे अपना दूध का गिलास पलट दिया, और फिर मुझसे थोड़ी सी डांट पड़ गई तो बस नाराज़ हो गई है, और चुपचाप से अपने फिर भी नाराज़ हो रखी है, लेकिन टीवी देख रही है आराम से। और मैंने इसको डांट दिया है, और इसकी वजह से इसके पापा ने मुझे डांट दिया कि बानी को क्यों डांटा। अच्छा अपना टीथ दिखाओ, एक और टीथ टूट गया, अभी एक और टूटने वाला। बानी के 2 टीथ टूट गए, बानी का एक और दांत टूट गया। ये कैसे टूटा दिखाओ। ई अभी एक और टूटने वाला है, नाराज हो जाएगी अब। और ये रहा हमारा आज का लंच, छोले चावल और साथ में है दही। और ये ना मैंने बानी के लिए कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये बस अभी भी मुझे रिसीव हुआ है पार्सल, तो चलो इसको भी अभी खोल लेते हैं। तो मैंने ना बानी के लिए मंगवाया है ये वाला मिल्क पाउडर। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी इसकी एड्स देखी हैं, तो मुझे लगा था कि शायद ये अभी 3 ईयर या फिर 4 ईयर तक के किड्स के लिए होगा, लेकिन फिर मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि 6 ईयर तक बच्चों को दे सकते हैं ये, और बानी अभी 5 ईयर की है, तो फिर मैंने उसके लिए मंगवाया है। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसके रिव्यू वगैरह मैंने जो भी देखे हैं काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए फिर मैंने भी इसको सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बानी के लिए मंगवाते हैं। ये ना मुझे लगा था कि ये पाउडर सिर्फ 3 साल तक के बच्चों के लिए है, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये 6 ईयर तक के बच्चों को दे सकते हैं, और बानी तो भी 5 ईयर की है, तो मैंने ये बानी के लिए मंगवा लिया। और इसके अलावा मैंने एक ली है, इसके अलावा एक ये आयरन, तो ये आयरन ना मैंने ऑफलाइन ली है, ऑनलाइन नहीं मंगवाई है। एक्चुअली जब हम लोगों ने फ्रिज खरीदा था ना, उस टाइम पे ये मैंने आयरन भी ली थी। मेरी एक्चुअली जो इससे पहले वाली आयरन है वो हो गई है खराब नहीं हुई है, क्या है कि वो स्टीम आयरन है, और वो क्या है ना, इतने कपड़े चिपका रही है आजकल, मतलब कुछ भी प्रेस करो उसमें एकदम से कपड़ा चिपक जाता है। तो फिर इस बार भरत ने कहा कि हम स्टीम आयरन नहीं लेंगे, ये नॉर्मल वाली जो आयरन होती है ना यही लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा हैवी कपड़े होते हैं वो तो फिर हम बाहरी आयरन वगैरह करवा लेते हैं, तो डेली वेयर के या कॉटन के कपड़ों के लिए ये बेटर है। तो फिर ये वाली हमने आयरन ली है, और ये ली है हमने बजाज की, और इससे पहले वाली मेरे पास स्टीम आयरन थी फिलिप्स की, तो इसलिए फिर हमने इस बार ये वाली ली है। देखने में हैवी लग रही है बट काफ़ी लाइट वेट है। इसका स्टिकर हटा देते हैं, अब यूज़ करनी है। खोल दी थी एक्चुअली मैंने, लेकिन फिर मैंने अब इसको नहीं अब निकाल दो ना उसमें से, लाओ मम्मा को दे दो, किचन में रखेंगे इसको। हमको जब आप दूध पियोगे ना तब आपके दूध में मम्मा डाल के देगी आपको ये, ठीक है? अभी दे दो, सब बॉक्स में पैक करके रखना चाहिए। आयरन नहीं पैर पे खिंचाएगी यार, नहीं यार, ये मत करो आप, अभी ख़राब कर दोगे।
इसका सेकंड टेस्ट। आज का तो बस यही थी शॉपिंग जो मैंने की है, जिसमें ये ऑनलाइन की है और ये मैंने की है ऑफलाइन। और इसके साथ ही जो आज का ब्लॉग है इसको यहीं पे करते हैं एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।